अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट। ये टॉपिक इंतहाई अहम टॉपिक है। आपको मैं समझता हूँ कि 3 जगह पे एटलीस्ट आपको काम आएगा। एक तो सीएसएस में जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो पोर्शन है, जनरल साइंस वाला, उसमें एनवायरमेंटल साइंस के नाम से एक चैप्टर है। ये टॉपिक वहाँ पे भी आपको काम आएगा। उसके साथ साथ ये एनवायरमेंटल साइंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी ये काम आएगा। इवन ये मैट्रिक क्लास की जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, ये उनको भी ये काम आएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। अच्छा, हम डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट को। बुनियादी तौर पे एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है फ्रेंच वर्ड एनवायरोनिया से। अच्छा, एनवायरोनिया से मुराद क्या है? सराउंडिंग या सराउंड मीन्स हमारा जो इर्द गिर्द है उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एनवायरनमेंट। इसी लिहाज से एक स्कॉलर हैं पी गिस्पर्ट, वो देखें क्या कहते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, उनका ओपिनियन क्या है। पी गिस्पर्ट कहते हैं कि एनवायरनमेंट इज़ एनीथिंग immediately surrounding an object and exerting direct influence on it। एनवायरनमेंट ऐसी चीज़ है जो इमीडिएटली क्या करे? सराउंड करे किसी ऑब्जेक्ट को और एग्जर्ट करे क्या? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। तो ये बात तो वेरी क्लियर है कि एनवायरनमेंट का असर हमारे ऊपर होता है। अच्छा, अब देखते हैं कि एनवायरनमेंट के टाइप्स कितने हैं। एक है फिज़िकल एनवायरनमेंट और दूसरे को हम कहते हैं लिविंग एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल। फिज़िकल एनवायरनमेंट को हम अबायोटिक एनवायरनमेंट भी कहते हैं, जिसमें कौन सी चीज़ें आती हैं? फिज़िकल एनवायरनमेंट में हमारे वाटर, लैंड, ये चीज़ें आ जाती हैं। लिविंग एनवायरनमेंट या बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो सब आ जाते हैं। लाइफ जितनी भी है वो इस लिविंग एनवायरनमेंट का हिस्सा है और पार्ट है। तो अच्छा, कंपोनेंट्स कितने हैं एनवायरनमेंट के? अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट बुनियादी तौर पे जो माहौल है हमारा, एनवायरनमेंट 4 उनके बुनियादी कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट के। सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपको पता है जो लेयर ऑफ गैसेस पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो जितनी भी ऑल वाटर बॉडीज़, आपको पता है ग्लोब का जो 70% है, अराउंड 70% वो वाटर है। वाटर बॉडीज़ में जिसमें रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशन, सीज, सब वाटर बॉडीज़ आ जाएंगी, ठीक है। हाइड्रो से मुराद ही वाटर। उसके बाद लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या आता है? सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है। उसके बाद बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? नैरो जोन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ वेयर सॉइल, वाटर एंड एयर कंबाइन टू सस्टेन लाइफ। ये तीनों सॉइल का, वाटर का और एयर का जो है ना कॉम्बिनेशन के साथ बायोस्फीयर बनता है, जहाँ पे लाइफ सस्टेन करती है, ठीक है। उसके बाद हम पहला जो हमारा कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, उसको हम डिस्कस करते हैं, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर इज़ ए लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर बुनियादी तौर पे क्या है? एक लेयर है गैसेस की जो क्या करती है? वो सराउंड कर रही है हमारी अर्थ को। जो हमारा अर्थ प्लानट है, अर्थ टेरेस्ट्रियल प्लानट है, इसको किसने घेरा हुआ है? गैसेस की लेयर ने। अच्छा, गैसेस हम देखें तो कितनी टाइप्स की गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर को फॉर्म करती हैं या जिनकी एटमॉस्फेयर में की कंपोजिशन में एक कंट्रीब्यूशन है। बुनियादी तौर पे 2 टाइप्स की गैसेस हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं एनवायरनमेंट की कंपोजिशन को। सबसे पहले जो हमारे पास है कांस्टेंट गैसेस। कांस्टेंट क्यों कहते हैं हम? कांस्टेंट इसलिए कहते हैं कि इनमें वेरिएशन नहीं आती, चेंज नहीं आती। ये गैसेस कांस्टेंट ही रहती हैं, मुस्तकिल रहती हैं। जितना परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में है उतना ही रहेगा।
जिसमें सबसे पहले नाइट्रोजन आती है कांस्टेंट गैसेस में, ऑक्सीजन आती है एंड इनर्ट गैसेस। अच्छा, इनर्ट गैसेस से क्या मुराद है? इनर्ट गैसेस एट द ग्रुप की जितनी भी गैसेस हैं उनको इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस भी कहते हैं। अच्छा, इनको नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल होता है ना, वो फील्ड होता है और ये रिलक्टेंस होते हैं और ये किसी और के साथ रिएक्शन करने के लिए क्योंकि ये अनरिएक्टिव होती हैं, बहुत ही अनरिएक्टिव होती हैं। इसको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं। तकरीबन 8A ग्रुप के जो जितनी भी गैसेस हैं इनको हम इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेचर ऑफ अनरिएक्टिवनेस। अच्छा, उसके बाद हम देखें तो वेरिएबल गैसेस हैं। वेरिएबल गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ओजोन, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल गैसेस। वेरिएबल क्यों? कि ये चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, ठीक है, और एनवायरनमेंट के हिसाब से जो इनमें चेंज आता रहता है, ठीक है। अच्छा, आप देखें तो वॉल्यूम बाय परसेंटेज कितनी कंट्रीब्यूशन है सब गैसेस की। तो नाइट्रोजन की जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में नाइट्रोजन की कंट्रीब्यूशन है 78.8% नाइट्रोजन का है। उसके बाद सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन की है 20.95% है। उसके बाद ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% और उसके साथ बकाया जितना परसेंटेज है वो इनर्ट गैसेस आ जाती हैं।